हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा और विश्वास भी करती हूँ कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए होंगे, है ना। तो लेकर आई हूँ इस वीडियो में आपकी ही पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 पतंग, जो कि लिखी गई है कविता आलोक धनवा जी के द्वारा। आज हम इस पाठ के करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके दौरान हम देखेंगे एक प्रश्न रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शंस को हिंदी में विकल्प कहते हैं, ठीक है। इनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहा जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहा जाता है और अंग्रेजी में तो आप जानते ही हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहां पर प्रश्न रहता है एक, विकल्प रहते हैं 4। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको सही विकल्प को चयन करना होता है। सही विकल्प के चयन के बाद आप सिर्फ का, खा, गा या घा लिख कर नहीं आएंगे। कभी भी जब भी कोई टेस्ट हो या परीक्षा हो, उसमें मान लीजिए आपका का सही है तो पूरा का में जो भी वाक्य या शब्द लिखे हैं वो भी आपको लिख कर आना होता है, ठीक है। ये प्रोसेस चलती है। तो आ जाइए, चलते हैं, शुरू करते हैं। अब यहां पर जिम्मेदारी है आपकी, बने रहना है, चौकन्ना आपको, क्योंकि विकल्प है 4 और सही विकल्प चुनने की जिम्मेदारी है आपकी। चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं, बताइए। फूलों के, तंतुओं के, धागे के या कल्पना के। आपको सही विकल्प का चयन कविता के अनुसार सोच समझकर करना होगा कि आखिर कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं कि पतंगों के साथ साथ किसके सहारे बच्चे उड़ रहे हैं, बताइए। फूलों, तंतुओं, धागे या कल्पना। कल्पना के सहारे, क्या ये आपका कहना है? तो आइए चेक कर लेते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। ये हुई ना बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? कपास देखा था ना हमने, सुना था ना, पढ़ा था ना कि कपास, कपास किसका प्रतीक है? प्रकाश का, कोमलता का, सफेदी का या शांति का। आप देख सकते हैं विकल्प किस तरह से दिए जाते हैं। क्या ऐसा लग रहा है प्रकाश? नहीं भाई, प्रकाश तो बिल्कुल नहीं लग रहा होगा आपको, है ना। तो क्या हम इसको क्रॉस कर दें? कोमलता लग रहा है, सफेदी लग रहा है या शांति? क्योंकि यदि सफेद रंग से देखा जाए तो हाँ, वो सफेदी और शांति का भी प्रतीक है। लेकिन कविता में क्या दिया गया है? क्या कोमलता है, सफेदी है या शांति है? एक और बात मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगी, जब भी विकल्प आपको चुनना होता है तो आप सही विकल्प के पीछे बिल्कुल मत भागिएगा। हर एक विकल्प को देखिएगा, उसके बाद सही मिलेगा। कोमलता लग रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? चलिए इसको हम अभी इस तरह से रख देते हैं। सफेदी, सफेदी नहीं लग रहा, शायद शांति थोड़ा लग रहा है। तो अब इनमें से कविता के माध्यम से कपास का क्या माना था? कोमलता माना था क्या या शांति माना था? तो देखिए यहां पर कोमलता ही था, क्योंकि कपास की तरह कोमल बच्चे, कपास की तरह स्वच्छ निर्मल बच्चे जो अपनी कल्पनाओं के सहारे पतंग के माध्यम से उड़े जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं उत्साहित होकर, ठीक है। तो यही इन्होंने बताया था। अगला प्रश्न है, दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? ढोलक की तरह, सितार की तरह, मृदंग की तरह या बाजा की तरह? क्या लिखा था कविता में? मृदंग। क्या बात है, बड़े जल्दी जवाब दे दिया आपने तो, और जवाब एकदम सही है। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पतंग कविता के कवि हैं आलोक रस्तोगी, आलोक मिश्रा, आलोक धनवा या आलोक श्रीवास्तव। देखिए नाम सभी के सेम हैं, आलोक जी ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, ये भी हैं। अब रस्तोगी जी हैं, मिश्रा जी हैं, धनवा जी हैं या श्रीवास्तव जी हैं? यस, तो आलोक धनवा जी ही पतंग कविता के कवि हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है? तेज बौछारों के साथ कौन सा महीना चला गया? कविता में कौन से महीने की बात की जा रही है? सावन का महीना चला गया, आषाढ़ का महीना चला गया, अश्विन का महीना चला गया या भादों का महीना चला गया? हिंदी के महीनों के नाम जानते हैं आप? चलो मैं यहां पर लिखकर बता देती हूं। सबसे पहला चैत्र, वैशाख, ठीक है, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादों,
माघ, माघ, रुको, ये सावन भादो कुआर कातक, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूष और माघ। ये होते हैं, कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि बार बार फिर से यही आ जाता है। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कातक अगहन पूष माघ फागुन, फागुन, यस, फागुन में होलिका, कार्तिक में दिवाली, ठीक है, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है, फागुन को होली मनाई जाती है। ये 2 त्योहार, बड़े बड़े 2 त्योहार हैं जो हिंदी तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। तो कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात की है? क्या आपको पता है कौन से महीने में कविता की बात की गई थी कविता में, कि बारिश कौन से महीने में होती है? झमाझम सावन में भी होती है और भादों में भी होती है। उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद आ जाती है ठंडी ठंडी, सर्दी सर्दी, और फिर आ जाता है जनवरी का महीना, अर्थात ये वाला पौष, है ना, अगहन पौष माघ, और उसके बाद फागुन आएगा। तो इस महीने में फिर पतंग उड़ाते हैं। तो कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही भादों के महीने की जाने की बात कही है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? बिल्ली की, खरगोश की, बंदर की या गाय की? तो खरगोश की आंखों की तरह। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई? ऋतु कौन सी आई थी? शरद ऋतु आई थी, वसंत ऋतु आई थी, पावस ऋतु आई थी या ग्रीष्म ऋतु आई थी? कौन सी ऋतु की बात की गई है कविता में? कौन सी ऋतु में पतंगबाजी की जाती है? यस, शरद ऋतु में, शीत ऋतु में, ठीक है। अगला प्रश्न, छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है? छतों के खतरनाक किनारों से जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो कौन सा भय रहता है? टकराने का भय, टूटने का भय, गिरने का भय, ये संभलने का भय। तो छतों के किनारे से तो गिरने का भय रहता है, ऑब्वियसली। वेरी नाइस। नेक्स्ट, पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं? पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं? किसके समान बजाते हैं? ढोलक के समान, वीणा के समान, बांसुरी के समान या मृदंग के समान? तो दिशाओं को बच्चे मृदंग के समान बजाते हैं। पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? बेचैन पैरों के पास, अपने आप ही ऐसा लगता है मानो पृथ्वी भी घूम घूम कर, या पृथ्वी घूम रही हो या पृथ्वी स्वयं दौड़ रही हो। कैसा लगता है? किसके साथ? तितलियों के साथ, खरगोश के साथ, बच्चों के साथ या वीरों के साथ? तो कविता में किसकी बात की गई है? मुख्य रूप से सेंटर या केंद्र बिंदु कौन है कविता में? बच्चे। तो उत्तर भी इसका होगा कि पृथ्वी ऐसा लगता है मानो बच्चों के साथ बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आ जाती है, और कठोर पृथ्वी भी मानो नर्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? आकाश को भी मुलायम बना देती है। ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु या वर्षा ऋतु? तो कौन सी ऋतु बनाती है? कौन सी ऋतु? यस, शरद ऋतु, क्योंकि यहां पर बात की जा रही है शरद ऋतु की, और शरद ऋतु में ही बच्चे पतंग उड़ाते हैं। शरद ऋतु किसके बाद आती है? सावन और भादों महीने के बाद शरद ऋतु आती है। फिर मकर संक्रांति का त्योहार आता है, और मकर संक्रांति पर तो कितनी पतंगबाजी होती है, पतंग की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं? किसके सहारे वो स्वयं भी ऐसा लगता है जैसे उड़ रहे हों? साहस के, फेफड़ों की, शक्ति के या रंध्रों के? क्या लगता है, ऐसा कैसे पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं? रंध्रों के, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे वो भी पतंग की जो हवा चल रही है, मंद मंद शीत जो वातावरण है उसके साथ, वो भी अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करते हैं। अगला है, पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? कैसा कहा गया है?
खरगोश की आंखों जैसा उजाला, कपास के जैसा या चमकीला। लाल लाल सवेरा कौन से पशु की, जो बहुत उछल कूद करता है, बहुत चंचल है, जिसकी आंखें लाल लाल होती हैं, वो है खरगोश। नेक्स्ट, बच्चे किन के साथ साथ उड़ रहे हैं? पक्षियों के, पतंगों के, बादलों के या वायुयानों के? किसके सहारे उड़ रहे हैं? बच्चे उड़ रहे हैं पतंगों के सहारे, क्योंकि पतंग के उड़ने से ही बच्चों की जिजीविषा या उनके उत्साह, उनके एक्साइटमेंट या उनके जो बहुत जो सपने हैं, कल्पना के सपने हैं, जो वो चाहते हैं कि हम भी आकाश में उड़ेंगे और बहुत ऊंची उड़ान भरेंगे, तो पतंग जहां जहां जितनी ऊंचाई पर जाती है उनको ऐसा लगता है जैसे वो भी ऊपर उड़ रहे हैं। ठीक है, उन बच्चों का वेग किसकी तरह लचीला है? जो छत कठोर होती है, गिरने को होते हैं एकदम तुरंत संभल भी जाते हैं, और जब गिरकर वो संभल जाते हैं तो उनमें और शक्ति आती है, उनमें और निडरता का संचार होता है, क्योंकि अब वो उस कठिन रास्ते को भी पार कर चुके हैं। कोई भी रास्ता तब तक कठिन लगता है जब तक हम उस पर ना जाएं, या फिर कोई भी काम जब तक बड़ा लगता है जब तक हम उस कार्य को करें नहीं या पूर्ण नहीं करें। जब हम उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, जब हम उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार कर जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम हमें किसी भी तरह की वहां पर जाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कोई भी कार्य शुरू से हमें लगता है कि अरे यार हम कैसे करेंगे, ओहो ये कैसा रास्ता है, हम इसको कैसे पार करेंगे, बहुत सारी सोच विचार, तो कुछ लोग तो वो रास्ते को छोड़कर लौट जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग अपने मस्तिष्क, जो कि विद्या है, बुद्धि है, बल दिया है, साहस दिया है, सब कुछ दिया है परमात्मा ने मनुष्य को, उसको बुद्धि के सहारे वो उस रास्ते को पार कर लेते हैं, और फिर यदि पुनः वो किसी बार उस रास्ते पर आएंगे तो फिर उनको परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए कभी भी किसी भी नए कार्य को या नई जिम्मेदारी को लेने से आप लोग बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि आप लोग तो वो हैं जिनमें अदम्य साहस है, अदम्य शक्ति है और बहुत ज्यादा ऊर्जा है। ठीक है, तो उन बच्चों का वेग किसकी तरह लचीला है? रबड़ की तरह, फूल की तरह, डाल की तरह या घास की तरह? तो उन बच्चों का जो वेग है वो डाल की तरह लचीला है, जैसे हिलती है ना डाली भी, उस तरह से। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं से आशय है उड़ान भरना, स्वप्न देखना, आकाश छू लेने का एहसास होना, या फिर पतंग उड़ने पर प्रसन्न हो जाना। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इसका आशय क्या है? क्या उड़ान भरना है, स्वप्न देखना है, आकाश छू लेने का एहसास होना है, या फिर पतंग उड़ने पर प्रसन्न होना है? क्या लगता है आपको, इनमें से क्या होगा? उड़ान भरना, स्वप्न देखना? नहीं, तो क्या इन दोनों में से है आकाश छू लेने का एहसास होना या पतंग उड़ने पर प्रसन्न होना? और मैंने एक और बात बताई, मान लीजिए आपने कहा कि ये वाला सही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको ही लिखकर नहीं आएंगे, आप पूरा ये सेंटेंस भी लिखकर आएंगे, चाहे वो कोई टेस्ट हो, चाहे कोई परीक्षा हो। जब भी बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाए और जहां आपको लिखने की या टिक करने की बात आ जाए, तो वहां पर आप ग के साथ साथ पूरा सेंटेंस भी लिखेंगे। हाँ, OMR शीट में आप देते हैं, वो बात अलग है कि वहां आपको सिर्फ फिल करना होता है, लेकिन जहां बात पेन पेपर की हो जाती है तो वहां पर आप ये लिखेंगे और पूरा वाक्य भी लिखेंगे। तो आंसर सही यही है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरद की साइकिल कैसी है? लाल, नीली, काली या चमकीली? शरद की साइकिल कैसी है? लाल, नीली, काली या चमकीली? कैसी कहा है उन्होंने? तो उन्होंने कहा है चमकीली। ऐसा लगता है मानो चमकीली साइकिल पर सवार होकर एक मित्र दूसरे को आवाज दे रहा है, चल भाई खेलते हैं, अरे चलो निकलो पतंग उड़ाएंगे। वो अपने साथ साथ पतंग उड़ने के साथ साथ अपने सपनों की उड़ान भरते हैं, अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं। आकाश को मुलायम बनाने से आशय है कोमल होना, बादल छा जाना, स्वच्छ और सहज या फिर वर्षा होना। आकाश को मुलायम बनाने से तात्पर्य क्या है बताइए? कोमल होना है क्या? बादल छा जाना है, स्वच्छ और सहज हो जाना है। स्वच्छ का अर्थ होता है साफ, ठीक है, स्वच्छ का अर्थ होता है साफ और
सहज का अर्थ होता है सरल, सरल, एकदम बिल्कुल सरल और सहज। तो बताइए किस तरह का है आकाश? स्वच्छ और सहज। ठीक। बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? किस तरह से वो पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाते हैं? तो उनका जो रोमांचित शरीर का संगीत है वो क्या करता है? गिरने से बचाता है, नाचता है या नचाता है, सबको बुलाता है या गूंजने लगता है? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या लगता है आपको कि बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? गिरने से बचाता है उन्हें, नचाता है उन्हें, सबको बुलाता है या गूंजने लगता है? तो क्या लग रहा है आपको कि आंसर सही क्या हो सकता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आंसर सही होगा गिरने से बचाता है। बच्चों के रोमांचित शरीर का जो संगीत है वो ना गिरने से बचाता है। ठीक है, वो बिल्कुल छत के किनारे पर चले जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे गिरेंगे, और फिर वो अचानक से उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो उन्हें गिरने से बचा लेती है। अगला है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें क्या करती हैं? पुकारती हैं, आनंद देती हैं, गिराती हैं या उन्हें थाम लेती हैं? पतंगों की धड़कती हुई ऊंचाइयां उन्हें क्या करती हैं? मतलब बच्चों को क्या करती हैं? बच्चों के लिए क्या करती हैं? बच्चों को क्या वो पुकारती हैं, उन्हें आनंद देती हैं, उन्हें गिराती हैं या उन्हें थाम लेती हैं? थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर आपको सोचकर समझकर, क्या पुकारती हैं? सबको देखा करो, क्या लग रहा है आपको? पुकारती हैं? नहीं, लग तो नहीं रहा है। आनंद देती हैं? थोड़ा थोड़ा लग रहा है। गिराती हैं? नहीं लग रहा है। थाम लेती हैं क्या? अब बताइए, क्या इन दोनों में से थाम लेती हैं, गिरने से बचा देती हैं उन्हें? उस पतंग की पतली सी डोरी और पतला सा कागज जो हवा में उड़ जाता है, कमानी, बांस की पतली सी कमानी जिसके सहारे पतंग का निर्माण किया जाता है ना? ये जो रहती हैं ये बांस की कमानी रहती हैं, ये जो पतली जो तीलियां हैं वो बांस की रहती हैं। तो इसके सहारे पतंग उड़ती जाती है, उड़ती जाती है और भागती जाती है बहुत अच्छे से। तो पतंग उनको थाम लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शरद क्या चलाते हुए आता है? शरद घोड़ा, साइकिल, आंधी या मोटर? शरद ऋतु क्या चलाते हुए आती है? क्या घोड़े पर आती है या साइकिल पर आती है, आंधी जैसी आती है या मोटर पर आती है? तो शरद शरद आती है साइकिल चलाते हुए। कौन सी साइकिल चलाते हुए? चमकीली साइकिल चलाते हुए। पढ़ा था हमने कविता में कि ऐसा लगता है जैसे साइकिल पर सवार होकर बच्चा या जो भी है उसका मित्र अपने मित्रों को बुलाता है, घंटी बजाता है कि चलो चलो खेलने चलते हैं, इस तरह से बताया था ना। तो ये साइकिल से संबंधी है पतंग कविता का, इतना ध्यान रखना आप लोग। शरद क्या बजा रहा है? घंटी, थाली, बाजा या ढोलक? अभी अभी मैंने क्या कहा था आपसे कि जब वो आता है साइकिल पर सवार होकर तो साइकिल की घंटी बजाकर सबको बुला लेता है, सबको बुला लेता है, और सारे मित्र एक साथ होकर फिर कहीं छत पर या कहीं खुली जगह पर जाकर पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। और जितनी ऊंचाई पर पतंग जाती है उतने ही वो प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट है, शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? तिरछे, सीधे, तीखे या चमकीले? शरद बच्चों के झुंड को कैसे बुलाता है? तो यह बुलाता है चमकीले। चमकीली साइकिल कैसी थी? चमकीली। शरद ऋतु क्या बजाकर बुलाती है? घंटी बजाकर। बच्चे किसकी तरह, जो ऋतु है उसकी तरह उड़ान भरना चाहते हैं? कौन से बाजे की तरह? मृदंग की तरह। तो ये है जो आप पाठ के साथ साथ याद रख लेना। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? खड़े रहते हैं, संभलकर, रुक रुक कर या बेसोध होकर? पतंग के साथ साथ जो बच्चे हैं वो किस तरह से दौड़ते हैं? खड़े रहते हैं क्या, या संभल कर दौड़ते हैं, या फिर रुक रुक कर दौड़ते हैं? ये एकदम बेसुध होकर दौड़ जाते हैं, बस उन्हें आगे पीछे का कुछ भी नहीं दिखता है। तो पतंग के साथ बच्चे बेसुध होकर दौड़ जाते हैं, उन्हें
ना तो कठोर जमीन दिखती है, ना रास्ते का रोड़ा दिखता है, ना कांटे, ना कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि धरती भी ऐसा लगता है जैसे नरम हो गई है, धरती भी ऐसा लगता है जैसे मुलायम हो गई है, धरती भी ऐसा लगता है जैसे उनके साथ ही घूम रही है, उनके साथ ही दौड़ रही है, तो वो बेसुध होकर दौड़ते हैं। मृदंग क्या है भाई? मृदंग का नाम कविता में बार बार आया है। मृदंग क्या है? बांसुरी है, लंबी ढोलक है, सितारा है, या शहनाई है? तो जो लंबी सी ढोलक होती है, शायद कुछ इस तरह से, है ना, वही होती होगी मृदंग, ये होती होगी, ठीक है, ऐसी उसमें कुछ इस तरह के ये लगे रहते हैं उसको कसने के लिए, यही होती होगी, क्योंकि ढोलक तो इतनी होती है, ऐसी होती है कुछ इस तरह की, तो मृदंग होती होगी थोड़ी लंबी सी, शायद ये होती होगी, ठीक, तो मृदंग लंबी ढोलक होती है। समझ आया? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से सुना है, समझा है और हमेशा इसको याद रखेंगे। कोई भी जो भी टॉपिक है आपको समझ में ना आए तो एक बार पुनः देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। और जब परीक्षाएं होती हैं या आपके टेस्ट होते हैं तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना। सबसे मेन स्किल होती है हमारी लिसनिंग स्किल, तो सुनना पहले होता है। सुनिए ध्यान से तो अपने आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेंगे। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जब भी मैं आपके कमेंट देखूंगी तो रिप्लाई जरूर करूंगी। बने रहिएगा हमारे साथ। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम की मैं बात कर रही हूं। कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री। उनके साथ ही बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल।